हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। और आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। मैंने आपको कहा था एम्बेडेड टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है, और लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था वो 9 कदम एम्बेडेड टेक्नोलॉजी के लिए अगर आप कवर करते हैं उसको, तो 100% आपको जॉब मिल जाती है। और जैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आपकी जो सैलरीज हैं और पे है वो बहुत अच्छा होता जाता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ये एम्बेडेड टेक्नोलॉजी एक्चुअली है क्या, बेसिकली इसको क्या कहते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। तो अगर आप बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ेंगे, देखेंगे अलग अलग बुक्स के अंदर, किसी अंदर कुछ कंपनी से कुछ देखे है समबॉडी, अगर मैं कई लोगों से पूछता हूँ तो कहते हैं एम्बेडेड मीन्स जिसके अंदर आईसी लग रखी होती हैं। कई से बात करता हूँ जी छोटे सर्किट होते हैं, छोटे छोटे रजिस्टर लगा रखे होते हैं, वो साइज के बारे में बात करते हैं। कईयों से बात करता हूँ सर उसमें माइक्रो कंट्रोल लगा होता है, माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, वो उसके कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। तो इस तरीके से जितने लोग होंगे ना, तो आपसे जब से भी पता करेंगे आप किसी क्लास में, तो डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन देंगे। बट कहीं ना कहीं कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन होनी चाहिए जो हमको याद हो जाए और जिसके ऊपर हम जो इसको समझा पाए। तो लीजिए मैं आज आपको वो डेफिनेशन देने जा रहा हूँ जो हम लोग फॉलो करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी डेफिनेशन 100% सही है, बट आप जो देखोगे जब इसको रिलेट करोगे एम्बेडेड के साथ में, एम्बेडेड के प्रोडक्ट जो हमने पिछली बार दिखाए थे, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल ठीक है। देयर आर डिफरेंट डेफिनेशंस, इट इज अप टू यू कौन सा फॉलो करते हैं, बट हम क्या फॉलो करते हैं मैं आज वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो एम्बेडेड टेक्नोलॉजी जो है ना, हम उसके बारे में आप डेफिनेशन देते हैं आपको। एम्बेडेड टेक्नोलॉजी is a combination of, किसका कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यानी कि जो प्रोडक्ट में सिर्फ सॉफ्टवेयर ही होगा वो एम्बेडेड टेक्नोलॉजी वैसा नहीं होगा। जिस प्रोडक्ट में सिर्फ हार्डवेयर ही होगा, मान लीजिए आपने 555 बेस को सर्किट बना दिया, तो 555 डेडिकेटेड आईसी है, तो वहां से कोई एलईडी ब्लिंक करे, तो वो एम्बेडेड टेक्नोलॉजी ऐसे नहीं, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहेंगे। ऐसे ही जैसे पीसी के है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम एम्बेडेड टेक्नोलॉजी नहीं कहेंगे, हम कब कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर भी होना चाहिए, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए, एंड हमारे पास में क्या होना चाहिए, स्पेशल टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। उसमें ये चीजें आएंगी क्या, मैकेनिकल कंपोनेंट्स आएंगे स्पेशल टाइप में, मैकेनिकल चीजें आएंगी, एक्चुएटर्स आ जाएंगे, रिलेस आ जाएंगे, आपकी बड़ी बड़ी सारी चीजें और आएंगी। तो क्या 3 चीजें हो गई। अच्छा, इन सबको क्यों करा गया, कंबाइन क्यों किया गया, कॉम्बिनेशन में कंबाइन किया, इनको इकट्ठा किया गया, डिजाइन्ड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क। एक टास्क नहीं, स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क कि ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, बट स्पेसिफिक है, जनरलाइज नहीं है। जनरलाइज होता है तो उसे हम पीसी करते, तो स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क। फिर आगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विद इन ए गिवन टाइम फ्रेम। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, विद इन ए गिवन टाइम फ्रेम मीन्स उसकी रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए। अब एक एग्जांपल के लिए मैं आपको ये ले सकता हूं, एक वोल्टेज स्टेबलाइजर ले लेते हैं हम, जो आज के दिन में आपने देखा यूपीएस होते हैं, ये होते हैं। तो क्या करता है, वो पीछे से लाइट आ रही है आपकी, और लाइट से वो बैटरी चार्ज कर रहा है और उसके बाद सीधा बाईपास कर रहा है। बट जैसे ही लाइट जाती है तो क्या होता है, उसे सेंस करना चाहिए। जैसे ही लाइट जाएगी टाइम फ्रेम, ये नहीं कि उसके 1 मिनट बाद में वो चलेगा, नहीं, इमीडिएटली विद इन मिली सेकंड उसको सेंस करके उसको करना है, बैटरी से वापस इन्वर्टर से 230 वोल्टेज उसने अप्लाई करने शुरू कर देंगे। तो ठीक है, तो देखिए क्या होगा, ये टाइम फ्रेम नहीं। अब देखिए स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क। हमारे एक यूपीएस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर भी है, आपको पता सारे सर्किट लगा रखे हैं, कुछ आईसी लगा रखे हैं, ऑपम लगा रखे हैं, माइक्रो कंट्रोलर भी है, चाहे वो माइक्रोचिप का है, चाहे एवीआर का है, चाहे वो रेनेसास का है, एंड स्पेसिफिक सेट ऑफ कंपोनेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, उसमें बहुत सारे रिलेज लग रखी हैं और हमारे पास मॉसफेट लग रखी है, कुछ चीजें लग रखी हैं। तो इन सबको इकट्ठा किया गया किस लिए,
स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क, उसके अंदर क्या है, वो आपका 4-5 टास्क करता है। जैसे सबसे पहले क्या होगा, जैसे लाइट जाएगी तो इमीडिएटली वो फटाफट आपके एसी को डेवलप करना शुरू कर देगा, बनाना शुरू कर, ताकि हमारा पीसी ऑफ ना हो जाए, यानी कि बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करता है। दूसरा काम करता है, मान लीजिए आपकी 275 वोल्टेज आ गई, 300 वोल्टेज आ गई, तो क्या करेगा, वो आगे पीसी को प्रोटेक्ट कर देगा, तो दूसरा टास्क। इसी तरह से अगर वोल्टेज कम होगी, बहुत ज़्यादा कम वोल्टेज, 170 वोल्टेज होगी, तब भी वो पीसी को, तो अपर और हायर लोअर लिमिट भी उसने सेट करके, तो इस तरीके से स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क है। जैसे आपका आज के दिन में आपको पता है, आपका जो है, जो हमारे फैन जो आ रहे हैं, जो जिसे क्या कहते हैं, लोअर वोल्टेज पे चलते हैं बेसिकली फैन जो हमारे, तो उसके उसमें क्या होता है, हमारे पास आपके पास एक रिमोट भी होता है। इसका मतलब उसके अंदर जो एक माइक्रो कंट्रोलर लगा रखा है, वो आपके रिमोट से कमांड है, यानी कि फैन को तेज करना, फैन को धीरे करना, उसके ऊपर जो एलईडी लग रखी है उसको करना, और फैन को ऑफ करना, ऑन करना, ये सब भी। और आज के दिन में आपको पता है स्मार्ट कूलर भी आ गए हैं, जो चीज़ों में ध्यान, तो क्या करते हैं, हमेशा एक स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क होना चाहिए एंड टाइम फ्रेम। और अगर ये टाइम फ्रेम के अंदर जो है, अगर ये टाइम फ्रेम हमारा क्रिटिकल हो जाए, तो एक नई पूरी लाइन को ये डेवलप कर देता है, जिसका नाम होता है हमारा RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऐसे टास्क जो बहुत क्रिटिकल होते हैं और जिसको आपको टाइम के ऊपर परफॉर्म करना ही करना है, बहुत सारी जगह पर जहां पर ह्यूमन इन्वॉल्व होता है, जहां पर उसको बचाना है, तो हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी करते हैं। और कब भी करते हैं, जब हमारे को बहुत ज्यादा बड़ा टास्क हो जाता है, तो एक टास्क को रन करने बहुत टाइम लग गया, दूसरा टास्क जो है पीछे पेंडिंग हो गया, तो हम चाहते नहीं वो टास्क भी इमीडिएटली उसी टाइम पर रन होता रहे, और उस तरफ से। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी हैं जो आज के दिन में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने एम्बेडेड में, फ्री RTOS, ठीक है ना। तो क्या हुआ, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी में अगर आप जॉब चाहते हैं और मास्टर बनना चाहते हैं, तो ब्रदर आपको ये इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की अच्छी नॉलेज सिर्फ जानना नहीं, जैसे कॉलेज में रट्टा मार का वैसा नहीं, आंसर देना है। और जो बाकी कंपोनेंट है, स्पेशल टाइप ऑफ कंपोनेंट जो लगते हैं हमारे पास, उन सबको, और उसके बाद में जो है आपको ये टाइम फ्रेम में RTOS और नॉन RTOS बेस्ड दोनों तरफ के सिस्टम बनाने पड़ जाते हैं। तो ये इटसेल्फ एक बड़ा लॉट। अब देखिए, जो कंप्यूटर साइंस बच्चे होते हैं उनको सॉफ्टवेयर के बारे में ज्यादा नॉलेज होती है, उनको इनके बारे में नॉलेज नहीं होती। और जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं उनको इसके बारे में नॉलेज होती है, इसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती। इसका मतलब ये दोनों ब्रांचेस को मिलाकर है। तो और यहाँ पर क्या, मैकेनिकल के भी लोग आ गए बेसिकली इस केस में, तो आपको जो है मैकेनिकल के बारे में डिजाइन भी और इधर भी, इस तीनों चीजों का अगर आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तब आप एम्बेडेड के अंदर एंटर कर सकते हैं और बहुत अच्छी सैलरी वगैरह ले सकते हैं। तो आप सीखना चाहते हैं तो अच्छी बात है। पहला, सबसे पहला जो है इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर में जो भी आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे इस सीरीज को, फिर हम उसके बाद बात करेंगे आपसे सॉफ्टवेयर की। अब सॉफ्टवेयर में भी हम दो चीजें में डिवाइड कर लेंगे। एक क्या करेंगे, आपकी लैंग्वेज हो जाएगी, एंड लैंग्वेज में ऑफ कोर्स हम सी और एम्बेडेड सी ही यूज करेंगे। और उसके बाद में, अरे हवा में थोड़ी ना चलेगी, किस पे चलेगी, किसी ना किसी आईसी के अंदर लोड होगा, तो माइक्रो कंट्रोलर इसके ऊपर काम करेंगे। अब माइक्रो कंट्रोलर भी आपको पता है 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, तो सीधा 32 बिट सीखना शुरू कर दो। नहीं, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स होगा, आप कर ही नहीं पाएंगे। शुरुआत यहां से करनी पड़ेगी, फंडामेंटल से लॉजिक के अंदर करने पड़ेगा, और उसके बाद तीसरा आ जाएगा फिर आपका जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो अगर आपको आज का हमारा लेक्चर अच्छा लगा है, कुछ चीजें आपको समझ में आई हैं, और जो नहीं आई हैं उसको नीचे कमेंट में लिखिए, हम उसका आंसर देंगे। और उसके बाद अगली वीडियो पे वेट करिए, जिसके अंदर हम ये चीज सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। यही चीज हम जो है 2002 से पढ़ा रहे हैं बेसिकली बच्चों को। और आपको पता है टाइको इंस्टीट्यूट ऑफ एम्बेडेड टेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छा नाम है, एक रेप्यूटेड कंपनी है, जिसने हजारों हिसाब से बच्चे जो हैं आज के दिन में इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी सैलरी ले रहे हैं, 5-5, 6-6 लाख रुपए पर मंथ का पैकेज उनका, ठीक है ना। तो वो सारी जो नॉलेज थी हम आपको फ्री में देने जा रहे हैं। हम धीरे धीरे करके सब कुछ आपको बताते जाएंगे, आप सीखते जाएंगे। ऑफकोर्स अगेन वही है, यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे तो देख पाएंगे, प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो फिर हम आगे देखेंगे उसके बारे में, राइट। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और उन बच्चों के साथ खास सब्सक्राइब करें, शेयर करें जिन बच्चों ने अभी अभी डिग्री करी है और जिनको भी जॉब नहीं मिली है।
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।